Welcome to my channel The Dreamy Tales. यह कहानी है छोटे से शहर की, जहाँ 3 बहनें रहती थी, पलक, लक्ष्मी और स्नेहा। पलक सबसे बड़ी बहन थी। उसका स्वभाव बहुत शांत और समझदार था। स्नेहा सबसे छोटी थी, जो शरारती, चंचल और बेफिक्र थी। लेकिन तीनों बहनों में सबसे अलग थी मंझली बहन लक्ष्मी। वह हंसमुख, खुशमिजाज और पढ़ाई में भी सबसे तेज थी। घर वाले अक्सर कहते थे कि लक्ष्मी जहाँ रहती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप आ जाती है। समय बीतता गया। पलक और लक्ष्मी साथ में कॉलेज जाया करती थी, जबकि स्नेहा स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। तीनों बहनों की जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक लक्ष्मी की तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत में सभी को लगा कि यह छोटी मोटी समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयाँ और जांचें शुरू हो गई। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच पलक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और घर में उसकी शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। इसी बीच पलक की शादी भी हो गई। कुछ समय बाद स्नेहा भी कॉलेज जाने लगी। उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई थी। सही तबीयत ना होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मगर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वह आगे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। कॉलेज खत्म होने के बाद लगभग 2 साल लक्ष्मी ने घर पर ही बिताए। परिवार ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, कई तरह के इलाज करवाए गए, लेकिन उसकी सेहत में बहुत ही कम सुधार देखा गया। इसी तरह उसके 6 साल संघर्ष में ही बीत गए। लोग बातें करने लगे, यह तो हमेशा बीमार रहती है, इससे शादी कौन करेगा, इसका भविष्य क्या होगा। ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी को दुख जरूर होता था। वह कभी जिंदगी से हार भी मानने लग जाती, लेकिन फिर खुद को समझाती और खुद को हौसला देती, खुद को टूटने नहीं देती। वह अपनी दोनों बहनों और भाई को बहुत प्यार करती, तीनों से अपनी समस्या कहती। वे तीनों समझते भी और उसे सहारा भी देते। वह अपनी बड़ी बहन से बहुत जुड़ी हुई थी, उससे काफी बातें करती थी। तीनों उसका हौसला बढ़ाते। एक दिन उसने मन ही मन फैसला किया, माँ पापा ने मेरे इलाज पर बहुत पैसा और समय लगाया है। मैं अब उन पर बोझ बनकर नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। वो सोचती, मैं कब तक इस प्रकार रहूंगी, मुझे खुद के लिए कुछ करना ही होगा। उसने घर बैठे कुछ नया करने की ठानी। सबसे पहले उसने एक YouTube चैनल बनाया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसने दूसरा चैनल शुरू किया, मगर वह भी नहीं चला। उसकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया। उसने तीसरी बार कोशिश की। इस बार उसने नैतिक और प्रेरणादायक कहानियों का चैनल शुरू किया। वह पूरी मेहनत और लगन से वीडियो बनाती रही। शुरुआत में ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे लोगों को उसकी कहानियां पसंद आने लगी। चैनल बढ़ने लगा और उससे कमाई भी होने लगी। लक्ष्मी बेहद खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि वह अपने पैरों पर
खड़ी हो रही है। उसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने उच्च शिक्षा की परीक्षा पास की और आगे चलकर पीएचडी शुरू कर दी। यूट्यूब से जो कमाई होने लगी थी, उसने यूट्यूब से कमाए गए पैसों को एक अच्छी खासी रकम में इकट्ठा किया। उससे उसने शहर के एक अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाया। वहाँ उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मुलाकात हुई, जिसने उसका सही इलाज किया। कुछ महीने तक इलाज चला, लगभग 6 महीने दवाइयाँ और सही देखभाल के बाद उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। फिर वह दिन भी आया जिसका उसे इंतज़ार था। लक्ष्मी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देखकर उसके माता-पिता, भाई-बहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे सभी बहुत खुश थे और खुद लक्ष्मी बहुत खुश व चिंता से मुक्त हो गई थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आदित्य नाम का एक युवक आया। आदित्य को लक्ष्मी के पास में चल रहे स्वास्थ्य संघर्ष और उसके कठिन दिनों के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह लक्ष्मी का सम्मान करता, उसे समझता और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता था। जब दुनिया उसकी कमजोरियां देख रही थी, तब आदित्य उसकी ताकत बना रहा। जब लक्ष्मी दर्द और परेशानियों से गुजर रही थी, तब भी वह उसके साथ खड़ा रहा। समय बीतता गया। लक्ष्मी ने अपनी पीएचडी पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगी। उसकी अच्छी नौकरी थी, अच्छा वेतन था और यूट्यूब से भी उसकी आय होती रहती। उसकी सफलता में उसके भाई का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिसने हर मुश्किल समय में उसे हिम्मत दी और उसका साथ निभाया। कुछ समय बाद लक्ष्मी और आदित्य का विवाह हो गया। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ था। दोनों अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में और कुछ दान में भी देते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते, उन्हें बहुत सम्मानपूर्वक देखते। भगवान ने भले ही लक्ष्मी की परीक्षा ली थी, लेकिन जब समय बदला तो उसके जीवन को खुशियों से भर दिया। उसे एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छा जीवन साथी मिला और ऐसा ससुराल मिला जहां उसे बेटी से बढ़कर प्यार दिया गया। उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। कुछ वर्षों बाद स्नेहा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी प्राप्त की और फिर उसकी भी शादी हो गई। समय के साथ तीनों बहनें व भाई अपने अपने जीवन में खुश और सफल हो गए। जब भी लक्ष्मी अपने पुराने दिनों को याद करती, तो उसे एहसास होता कि अगर उसने उस समय हार मान ली होती, तो शायद वह आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष के दिन हमेशा नहीं रहते। धैर्य, मेहनत, विश्वास और लगातार प्रयास करने वाले लोगों के जीवन में एक ना एक दिन सफलता जरूर आती है। Thank you for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe the Dreamy Tales.